हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस और आज इसके अंदर हम यूनिट 5 में लेक्चर्स नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लेक्चर्स 1 से लेक्चर 6 कर चुके हैं। आज इस लेक्चर्स में सबसे पहले हम डेफिनेशन सीखेंगे नॉर्मल ऑपरेटर। आप हेडिंग डालिए हमारे पास से सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन होगी नॉर्मल ऑपरेटर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर सीखा है। देखिए सबसे पहले हमने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर सीखा। इसके बाद हमने क्या होता है भाई सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, जैसे आ जाए टी स्टार इज इक्वल टू टी या ए स्टार इज इक्वल टू ए। फिर हमने सीखा था पॉजिटिव ऑपरेटर क्या होता है। पॉजिटिव ऑपरेटर क्या होता है, हमारे पास जीरो है, आइडेंटिटी है, ये हमारे पास क्या होंगे पॉजिटिव ऑपरेटर होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे पॉजिटिव ऑपरेटर होंगे। टी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0 होगा। इसी प्रकार आज हम सीखेंगे हमारे पास आखिर नॉर्मल ऑपरेटर क्या होता है। तो नॉर्मल ऑपरेटर के लिए याद रखिए आप टी स्टार टी इज इक्वल टू टी स्टार, कैसे भी लिख लिए, लेफ्ट टू राइट लिखिए या राइट टू लेफ्ट लिखिए। तो इस थ्योरम से पहले आप डेफिनेशंस लिखिए कि हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर आखिर क्या होती है। ठीक है भाई, नॉर्मल ऑपरेटर हमारे पास क्या होती है। अगर एग्जाम में पूछ ले इसका क्वेश्चन से कि डिफाइन नॉर्मल ऑपरेटर विद एन एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशंस लिखिएंगे। तो डेफिनेशंस में हम क्या लिखेंगे भाई कि एन ऑपरेटर टी लिखिए डेफिनेशन एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, ये तो आपको लिखना ही लिखना होगा। ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच इज सेड टू बी नॉर्मल, इज सेड टू बी नॉर्मल ऑपरेटर, इज सेड टू बी नॉर्मल ऑपरेटर, is said to be normal operator if t star t is equal to t star, if t star t is equal to t star। ठीक है भाई, तो ये भी हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर की बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि टी स्टार टी इज इक्वल टू टी स्टार। इसके साथ ही आप एक डेफिनेशन और लिख लो, यहीं यूनिटरी एक डेफिनेशन और लिख लो ताकि आप यहीं से यहीं याद रह जाए। यूनिटरी ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, हालांकि थोड़ी देर बाद आएगी बट इसे हम पहले ही सीख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस भी सेम ही है। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी यूनिटरी ऑपरेटर। ठीक है, इज सेड टू बी यूनिटरी ऑपरेटर इफ टी स्टार टी इज इक्वल टू टी स्टार। देखिए दोनों डेफिनेशन हमारे पास एक जैसी हैं। एक तो है हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर की और दूसरी है हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर की। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटर में टी स्टार टी इज इक्वल टू टी स्टार होगा और यूनिटरी के अंदर हमारे पास टी स्टार टी इज इक्वल टू टी स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ये इन दोनों डेफिनेशंस में अंतर है। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटर का एग्जाम्पल क्या है, तो आप लिखिए इसके एग्जाम्पल में कि एवरी सेल्फ एडजॉइंट, ऐसे ही लिख लीजिएगा कि एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज ए नॉर्मल ऑपरेटर। ठीक है, जितने भी हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं वो हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर भी होंगे। कौन कौन से होते हैं सेल्फ एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं बोलूं जीरो स्टार है, क्या मैं जीरो स्टार को जीरो स्टार लिख सकता हूं भाई? क्या मैं जीरो स्टार को जीरो स्टार लिख सकता हूं? एक ही बात है ना, दोनों बराबर हैं। अगर मैं यहां जीरो लगाऊं
और यहाँ 0 लगाऊं तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इसी प्रकार आइडेंटिटी आई स्टार इज इक्वल टू आई स्टार होता है, आई स्टार इज इक्वल टू आई। अगर मैं यहाँ आई से मल्टीप्लाई करूँ या आई से मल्टीप्लाई करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार हमारे पास टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार में लिख सकते हैं दोनों बराबर। यहाँ मैंने टी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने टी से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए टी स्टार टी इज इक्वल टू टी स्टार। ये रहा एग्जाम्पल नॉर्मल ऑपरेटर का। टी की जगह है आई रख के देखो, आई स्टार आई इज इक्वल टू आई, आई स्टार। टी की जगह 0 रख के देखो, 0 स्टार 0 इज इक्वल टू 0 0 स्टार। यानी हर एक सेल्फ है, जो एडजॉइंट हमारे पास है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, वो ही हमारे पास क्या होगा? नॉर्मल ऑपरेटर होगा। और यूनिटरी का ऑपरेटर का एग्जांपल हम आपको बाद में देंगे, ठीक है। ये तो मैंने डेफिनेशन इसलिए बताइए कि अगर ये दोनों बराबर होने के बाद आइडेंटिटी के भी बराबर आ जाए तो ये हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर बन जाता है। हालांकि हमारा टॉपिक एक बार हम नॉर्मल ऑपरेटर और इससे रिलेटेड थ्योरम करेंगे, उसके बाद ये यूनिटरी ऑपरेटर लिखेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद ही आप ये यूनिटरी ऑपरेटर लिखोगे। मैंने एक बार केवल याद रह जाए डेफिनेशंस लंबे टाइम तक है, उस हिसाब से दोनों को आमने सामने लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशंस लिखिए। नॉर्मल ऑपरेटर यानी टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी या टी स्टार टी इज इक्वल टू टी स्टार। तो एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज सेड टू बी नॉर्मल ऑपरेटर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? नॉर्मल ऑपरेटर। और बात करें हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर के एग्जाम्पल की, तो हर एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, वो ही हमारे पास क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर ऑपरेटर होता है, ठीक है। जितने भी सेल्फ एडजॉइंट होंगे वो ही हमारे पास नॉर्मल होंगे। अब आप हेडिंग डालिए थ्योरम नंबर 8 के बाद थ्योरम नंबर 9। ये सिंपल सी थ्योरम है। थ्योरम नंबर 8 के बाद आप लगाइए थ्योरम नंबर 9। जेपीएच की बुक में पेज 125 के ऊपर थ्योरम 3.41 नाम से है, ठीक है। थ्योरम 3.41 नाम से है और ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। ये हमारे पास एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए प्रूफ करते हैं और पढ़िए एक बार हमारे पास थ्योरम क्या कहती है और आप इसे कितना समझ पाते हैं, आप इसे कितना समझ पाते हैं। तो देखिए, एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब यहाँ नॉर्मल ऑपरेटर है। इफ एंड ओनली इफ टी स्टार टी इज इक्वल टू टी स्टार एक्स इज इक्वल टू नॉर्मल ऑफ टी स्टार एक्स, एवरीवेयर एक्स बिलोंग करता है एच के अंदर, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। और एक वर्ड आ गया इफ एंड ओनली इफ, यानी आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे, खूब अच्छे से पता है, न जाने कितनी बार बता चुका हूं, तो शायद अब मेरे को डायरेक्ट थ्योरम बता देनी चाहिए। इसे ऐसे भी एग्जाम में दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी दे सकता है। क्या करेंगे? पहले LHS मानेंगे, RHS सिद्ध करेंगे, फिर कन्वर्सली राइट हैंड साइड मानेंगे और लेफ्ट हैंड साइड ही प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट सपोज दैट, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट सपोज दैट एन ऑपरेटर, फर्स्ट सपोज दैट एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल H इज नॉर्मल ऑपरेटर, कैपिटल H इज नॉर्मल, ऐसा हमें दिया हुआ है। इज नॉर्मल या पूरा नाम लिख लो, इज नॉर्मल ऑपरेटर, क्योंकि यहां पहले दे दिया ना ऑपरेटर लगा के ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? आपने अभी अभी नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन सीखी है। नॉर्मल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या कहती है कि टी स्टार है वो टी स्टार टी के बराबर आ जाएगा। ये यहाँ गिवन का काम करेगा, तो हम इसे इक्वेशंस नंबर 1 नाम दे देंगे, ठीक है। करना क्या है? राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है। तो नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमें राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है, तो हम क्या लिखेंगे? नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करनी है कि टी स्टार के अक्स आ जाए और नॉर्म ऑफ टी के अक्स आ जाए और एवरीवेयर अक्स बिलोंग कर जाए एच के अंदर।
ये हमने राइट हैंड साइड ऐसी की ऐसी लिख दी है। तो गिवन के नाम पे क्या है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 है। समझिएगा बात को, गिवन के नाम पर हमारे पास क्या है इक्वेशंस नंबर 1 है। तो देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कहती है भाई, टी स्टार है, ये आपके पास बराबर है टी स्टार टी के, ये आपके पास बराबर है टी स्टार टी के। या मैं बोल सकता हूं इसको इधर ले आइए, हम बोल सकते हैं टी स्टार माइनस टी स्टार टी। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या बनता है भाई 0। अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो ये हमारे पास क्या बनता है 0 बनता है। अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसे हम कैसे लिख सकते हैं टी स्टार माइनस टी स्टार टी और अक्स कॉमा अक्स ग्रेटर 0 लिख सकते हैं। और ये बात आप जानते हैं, लेक्चर्स नंबर 1 2 3 4 5 पांचों लेक्चर्स पढ़ के हैं तो खूब अच्छे से। ये स्पेशल लेक्चर्स 4 5 के अंदर ये मैंने आपको बता रहा है किस प्रकार से ये इधर आके अक्स और अक्स लग के आ जाएगा। अब देखिए ये अक्स इसके साथ भी लगा दीजिए और अक्स इसके साथ भी लगा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास से टी स्टार अक्स कॉमा अक्स, माइनस का साइन है टी स्टार टी अक्स कॉमा अक्स और इक्वल में 0 है, इक्वल में 0 है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो आपको पता है फर्स्ट साइड से सेकंड साइड की ओर जाएंगे तो टी जाएगा क्या हो जाएगा टी स्टार हो जाएगा, है ना भाई। टी जाके हमारे पास क्या हो जाएगा टी स्टार हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा हमारे पास से टी स्टार अक्स, ये टी इधर जाके क्या हो जाएगा टी स्टार, मतलब फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जाके ये स्टार बन जाएगा। और ये टी स्टार इधर जाके क्या बन जाएगा टी अक्स, टी स्टार की स्टार 2 बार स्टार लग जाएगा भाई, टी स्टार की स्टार अक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, मतलब फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की ओर जाएगा टी स्टार लग जाएगा, यहाँ सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन की ओर जाएंगे तो ये टी स्टार का भी हमारे पास स्टार लग जाएगा, टी स्टार्स का भी हमारे पास स्टार लग जाएगा। ठीक है, तो ये टी स्टार्स माइनस टी स्टार्स अक्स हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देखो गलती नहीं होनी चाहिए, टी स्टार में से टी स्टार टी घटाया, टी स्टार में से टी घटाया तो टी स्टार अक्स माइनस टी स्टार टी अक्स। इस टी को इधर लेके चलते हैं, इस टी को इधर लेके चलते हैं, ये हमारे पास ऐसे आ गया। देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसे ऐसे कर सकते हो कि आप टी स्टार अक्स और टी स्टार अक्स। अब देखिए माइनस का साइन बराबर 0, इसको मैं उस साइड में लेके जाता हूँ, साथ साथ इसको उस साइड में भी लेके चलो टी अक्स, और इसे भी आप लिखो टी अक्स और साइड में लिख देना। हम जानते हैं कि टी स्टार की स्टार इज इक्वल टू टी। देखिए साइड में अगर आप देख पा रहे हैं तो टी स्टार टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा और पास में लिख देते हैं कि चूंकि टी स्टार की स्टार है वो बराबर है हमारे पास से टी के। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास से, ये हो जाएगा टी स्टार अक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा टी एक्स और टी एक्स टी एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बचेगा हमारे पास से टी स्टार अक्स इज इक्वल टू टी ऑफ अक्स। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ ही करना था, देख लो सही, यही हमें प्रूफ करना था। नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स एवरीवेयर एक्स बिलोंग टू एच, एवरीवेयर एक्स बिलोंग टू एच लिख दियो, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड की ओर आ गए, है ना भाई। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर चले, राइट हैंड साइड की ओर आ गए। अब आप इसका उल्टा चलो तो हम लिखेंगे कन्वर्सली सपोज दैट। अब हम क्या लिखेंगे भाई, कन्वर्सली लिखेंगे, कन्वर्सली और ऐसे कॉमा लगा कि नीचे वाला इनसे स्टार्ट करना, कन्वर्सली सपोज दैट। अब हम आगे वाला हिस्सा मान लेंगे, है ना भाई, कन्वर्सली सपोज दैट। अब हम अपना आगे वाला हिस्सा मान लेंगे, तो हमने लिखा कन्वर्सली सपोज दैट, हम इसे मानेंगे कि देखिए भाई टी स्टार अक्स है, ये हमारे पास नॉर्म ऑफ टी अक्स के बराबर है एवरीवेयर अक्स बिलोंग्स टू एच। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। और क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड माना है, लेफ्ट हैंड साइड हमें सिद्ध करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। तो हमने राइट हैंड साइड माना है और लेफ्ट हैंड साइड हमें
प्रूफ करेंगे। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट ऑपरेटर टी इज नॉर्मल। सीधा लिख लो ना, या पूरा लिख लो, चलो कि एन ऑपरेटर टी ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस कैपिटल एच इज नॉर्मल, आई हमें क्या प्रूफ करना है, नॉर्मल का मतलब टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी लेके आना है, ये हमें प्रूफ करना है। और इसका प्रूफ बहुत ही इजी है, आप इसके नीचे से ऊपर आइए, पहले वाला जो पार्ट किया है उसमें आप नीचे से ऊपर की ओर आइए। यस, आपके पास लिखा हुआ है, हम बिल्कुल नीचे से ऊपर की ओर आएंगे क्योंकि हमें राइट हैंड साइड दिया हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड ही प्रूफ करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशंस टू, अब आप आइए और लिखिए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशंस टू, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसका, फ्रॉम इक्वेशंस टू क्या कहती है हमारे पास, देखिए नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एक्स एवरीवेयर एक्स बिलोंग्स टू एच, ये हमारे पास इक्वेशंस कहती है। देखिए दैट इंप्लाइज, हमें आना है नीचे से ऊपर की ओर, ये रही इक्वेशंस। अब क्या मैं इसका दोनों साइड होल स्क्वायर कर सकता हूँ, मतलब क्या मैं इसका दोनों साइड होल स्क्वायर कर सकता हूँ? यस, इसका भी मैंने होल स्क्वायर कर दिया है और इसका भी मैंने होल स्क्वायर कर दिया है, इसी स्टेप पर आ गई। अब क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि देखिए भैया टी स्टार एक्स और ये टी एक्स और ये टी एक्स, सिंगल मोड लगा लो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ये वाली लाइन आ गई है, टी स्टार एक्स इज इक्वल टू टी स्टार एक्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम इस टी स्टार को या इस वाले टी स्टार को मैं इधर ला रहा हूं, ध्यान से देखिए, इस टी स्टार को इधर लेके आएंगे, तो इस टी स्टार को इधर लेके आएंगे तो ये तो हो जाएगा टी स्टार एक्स, और यहां मैं क्या करता हूं, इस टी को इधर ले या इस वाले टी को इधर लेके जाता हूं, एक्स टी स्टार टी और एक्स, मतलब इसमें सेकंड से फर्स्ट की ओर ले, इसमें फर्स्ट से सेकंड की ओर ले गई। अब इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं जस्ट इस वाली स्टेप्स की तरह, तो इस वाली स्टेप्स की तरह लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा टी स्टार एक्स और एक्स माइनस, अब ये हटा दीजिए से मॉडुलस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स और टी स्टार टी इंटू एक्स बराबर जीरो, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी टी स्टार एक्स और टी स्टार टी एक्स। अब आप इसका क्रॉस कर लीजिए या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टी स्टार का स्टार होगा क्योंकि ये भी सेल्फ एडजॉइंट है, क्योंकि टी स्टार ये रहा टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी स्टार एक्स है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी स्टार एक्स है, तो आप नॉर्म के अंदर ऐसा लगा सकते हो। यहां से आप सीधा लिख लेना टी स्टार एक्स माइनस ये बचेगा टी स्टार टी इंटू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 0, या एक्स आप ले सकते हो बाहर, टी स्टार माइनस टी स्टार टी एक्स और एक्स इज इक्वल टू 0, और डायरेक्ट आप लिख सकते हो टी स्टार माइनस टी स्टार टी इज इक्वल टू 0, या इसको इधर लेके आइए टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी, और यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है, ये आपको कुछ नहीं करना, नीचे से आप तुरंत ऐसा कैसा ऊपर आ जाना, सेम लिख देना भैया से। ये साइड अगर आप नहीं देखो तो पहले ये साइड, फिर इसके ऊपर की, फिर इसके ऊपर की, फिर यहाँ से स्टार की स्टार लगा के लिख सकते हो, उल्टा उल्टा और उल्टा और उल्टा। तो आप यहाँ नीचे से लिखोगे तो बिल्कुल आप एंडिंग तक यहाँ तक आ जाओगे, इधर देखने की जरूरत नहीं है, ये इसी का थ्योरम्स है, इसीलिए आपकी बुक में एक ही पार्ट कर रखा है यहाँ तक और डायरेक्ट इफ एंड ओनली इफ लगा के कर रहा है। तो अगर बुक्स में आप देखोगे तो बिल्कुल छोटी दिखाई देगी, बट हमें अपने रूल्स के हिसाब से करना है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब पहले लेफ्ट मानिए राइट को प्रूफ कीजिए, फिर राइट मानिए लेफ्ट को प्रूफ कीजिए। तो आप लिख लीजिए, इसका नीचे से हम चलेंगे ऊपर की ओर, नीचे से हम चलेंगे इसके अंदर ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तभी हमारे पास थ्योरम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी इजी सी थ्योरम है। लेफ्ट टू राइट गए, राइट टू लेफ्ट आए, दोनों से हमारे पास स्पष्ट हो गया कि ये एक थ्योरम होती है। अब देखिए आप इसके स्टेटमेंट को भी ध्यान रखोगे, लिख लो
कि इसका स्टेटमेंट हमें रिमेंबर रखना है। आगे कंपटीशन की दृष्टि से ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के साथ साथ हम थ्योरम्स वगैरह में भी काम में ले लेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक ऐसी थ्योरम लेते हैं ताकि हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट है ये काम में आ जाए। ठीक है भाई, तो हमें बिल्कुल बारीकी से छोटी छोटी थ्योरम और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो किसी भी प्रकार की हमारे पास दिक्कत है वो नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक शानदार सी थ्योरम थी। अब आप लिखिए नेक्स्ट थ्योरम्स नंबर 10। यस, अब आप लिखिए नेक्स्ट थ्योरम्स नंबर 10। एक और थ्योरम लिखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या नहीं, बट सीखने की दृष्टि से हमारे पास वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये उसी की आगे की है जेपीएच की बुक में थ्योरम 3.24, वही पेज 125 के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल एक छोटी सी थ्योरम है, पीडीएफ में दे दूं तो भी समझ में आ जाएगा, बट समझ लो एक बार। इफ टी इज नॉर्मल, देखिए थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, इफ टी इज नॉर्मल ऑपरेटर, if t is normal operator on a Hilbert space H, लिखिए साथ साथ on a Hilbert space capital H, then prove that norm of t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ t का होल स्क्वायर। यस, नॉर्म ऑफ टी अंदर होल स्क्वायर्स और ये होल स्क्वायर्स बाहर आ जाएगा। देखने में ये थ्योरम्स आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, बट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है और एक दो बार पूछी हुई भी है भाई। ठीक है, ये छोटी क्यों पूछी जाएगी ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ लेक्चर्स 4, 5, 3, 4, 5, 6 के अंदर कि ये छोटी सिर्फ इसलिए पूछी जाएगी कि एक थ्योरम्स अगर बड़ी आएगी तो टाइमिंग मैनेजमेंट बनाने के लिए इसे दूसरी थ्योरम है वो थोड़ा सा छोटा देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो चलिए ये हमारे पास है, इस थ्योरम्स को करते हैं और पहचानिए। इफ का मतलब किसका काम करेगा भाई, गिवन का काम करेगा। तो इसे भी लिखिए प्रूफ के अंदर कि इट इज गिवन दैट, तो हम इसे लिखते हैं इट इज गिवन दैट कि ऐसा हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई आपके पास है, इट इज गिवन दैट कैपिटल टी इज नॉर्मल ऑपरेटर। क्या दिया हुआ है, कैपिटल टी इज नॉर्मल ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच। It is given that T is normal operator on a Hilbert space H। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि T स्टार T या TT स्टार, लेफ्ट टू राइट लिखो या राइट टू लेफ्ट लिखो, ये हमारे पास है गिवन का काम करेगा। ठीक है, तो यहां से हमने इस थ्योरम को काम में ले ली कि T अगर नॉर्मल ऑपरेटर है हिल्बर्ट स्पेस का, देन प्रूव दैट। तो लिखिए बिल्कुल 4 लाइन इसके लिखेंगे। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट नॉर्म ऑफ टी का होल स्क्वायर, और ये ऐसे लेके आना है टी का होल स्क्वायर, ये हमें ऐसे लेके आना है टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट साइड के हिसाब से हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, या चूंकि हम जानते हैं कि, हम ऐसा जानते हैं कि भाई अगर नॉर्म ऑफ टी है तो अगर उसके हमने सुप्रीमम लगाया तो वो नॉर्म ऑफ टी और साथ अक्स आ जाएगा, और सच दैट नॉर्म ऑफ अक्स लेस और इक्वल 1 आएगा। यहाँ दोनों तरफ नॉर्म लगेगा, एक बार शायद हम भूल गए थे और एडिट में बता दिया गया था, नॉर्म ऑफ अक्स यहाँ लेस और इक्वल भी आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं t की जगह है टी स्क्वायर लिखता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस t की जगह है टी स्क्वायर लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम t की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अक्स नॉर्म ऑफ अक्स लेस इक्वल 1, नॉर्म ऑफ अक्स लेस इक्वल 1। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, ताकि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड बन गई।
देखो मैंने गलती कर दी ना, ऐसे करना है। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट टी के अंदर स्क्वायर है और ये बाहर है, तो हमारे पास अंदर वाले टी के होल स्क्वायर्स लग जाए, इसलिए हमने यहाँ टी के होल स्क्वायर से लगा लिया है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो रह जाएगा ऐसा कैसा, एंडिंग तक चलता रहेगा। ये आ जाएगा हमारे पास है सुप्रीमम, इसे आप ऐसे लिख सकते हो टी टी एक्स, है ना भाई, इसे आप लिख सकते हो टी टी एक्स, और नॉर्म ऑफ एक्स लेस इक्वल 1, नॉर्म ऑफ एक्स लेस इक्वल 1। अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा लेस इक्वल, ये आ जाएगा सुप्रीमम, इसे हम लिखेंगे नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ टी एक्स, नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ टी एक्स, और साइड में आप लिख सकते हो कॉसी स्क्वायर्स इन इक्विलिटी। ये हम पीछे वाले लेक्चर्स और उससे वाले पीछे वाले लेक्चर्स में काफ़ी बार थ्योरम के अंदर काम में ले चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास गिवन के नाम पे क्या था भाई, गिवन के नाम पे ये है टी स्टार टी इज इक्वल टू, हमारे पास टी और टी स्टार सक्स है। अब यहाँ से आने के बाद हम एक थ्योरम्स देखेंगे कि सिंस वी नो दैट, इसे आप चाहो तो एक बार इक्वेशंस नंबर 1 या इक्वेशंस नंबर 1 तो मान चुके, इक्वेशंस नंबर 2 नाम दे दो, तो हम लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, पूरी लैंग्वेज लिखनी है आपको और याद भी रखना है, तो मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ ताकि आपके सही समय पे याद आ जाए कि सिंस वी नो दैट बाय थ्योरम, हम एक थ्योरम में ऐसा जानते हैं कि इफ टी इज नॉर्मल, क्या जानते हैं भाई थ्योरम में कि टी इज नॉर्मल, क्या जानते हैं इस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम, टी इज नॉर्मल ऑपरेटर, टी इज नॉर्मल ऑपरेटर कैसे भी लिखी हुई हो। अभी अभी हमने जो थ्योरम नंबर 9 किया है, मैंने बोला ना उसका स्टेटमेंट आप याद रख लियो, वो काम में ले रहे हैं इधर कि टी इज नॉर्मल ऑपरेटर इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ को आप आई डबल एफ लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू टी स्टार एक्स एवरीवेयर एक्स बिलोंग्स टू एच। ये हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये हमारे पास नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्यों काम में लिया, क्योंकि पीछे तक का एक समान है, टी इज नॉर्मल ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस एच। अगर आप पूरी लिखना चाहो तो यहाँ भी है टी इज नॉर्मल ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, और ये दोनों थ्योरम के लेफ्ट पार्ट मिलते हैं, इसलिए हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट काम में ले सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 अब आप वैल्यू रख दीजिएगा। सो फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 वी सी दैट, अगर इक्वेशंस 2 और 3 से देखें तो देखिए इस नॉर्म ऑफ टी एक्स की जगह, इस नॉर्म ऑफ टी एक्स की जगह है आप ये वाला रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं ऐसे रखूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हमें स्टेप बाय स्टेप से रखना है, तो हमारा आंसर्स नहीं बिगड़ेगा और थ्योरम्स का स्टेटमेंट आपके सही समय पे याद आ जाए, इसलिए इस स्टार का, और इस स्टार का मतलब आप समझते हो, आपको याद रखनी है कि यहाँ आने के बाद ऐसा करना है। तो देखिए इक्वेशंस 2 and 3 से क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वेशंस 2 और 3 से लेफ्ट साइड में तो टी के अंदर होल स्क्वायर चल रहा है, ये चल रहा है लेस, ये है हमारे पास सुप्रीमम, ये है नॉर्म ऑफ टी, और इस टी एक्स की जगह देखिए नॉर्म ऑफ टी एक्स की जगह हम ले सकते हैं टी स्टार एक्स, टी स्टार एक्स, और ये रहा सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस 1, नॉर्म ऑफ एक्स लेस 1, यानी इस नॉर्म ऑफ टी एक्स की जगह हमने नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स रखना है, और ये हमारे पास थ्योरम 9 के स्टेटमेंट की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने इससे पहले थ्योरम्स नंबर 9 पढ़ा है, और मैंने बताया ना अब ये भी कि याद रखना है, तो हमने यहाँ हाथों हाथ इसे काम में भी ले लिया ताकि आपका स्टेटमेंट लंबे समय तक याद रहे। अब देखिए आप क्या लिख सकते हो, ये तो टी का होल स्क्वायर है, ये हमारे पास सुप्रीमम है, ये कितना आ जाएगा भाई, ये टी। अब आप इसे भी अलग अलग कर सकते हो, ये टी स्टार अलग आ जाएगा और ये एक्स हमारे पास अलग आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्स लेस 1, और फिर से वही लिख सकते हो कॉसी स्क्वायर्ड इन इक्विलिटी,
ठीक है, फिर से आप ऐसे लिख सकते हो, हम और अलग अलग कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास मैंने बता रखा है कि नॉर्म ऑफ अक्स, जैसे नॉर्म ऑफ अक्स की जगह ये 1 रखोगे तो ये सुप्रीमम और ये साइन हमारे पास यहाँ से हट जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा टी स्क्वायर्स, और ये क्या बचेगा, सुप्रीमम का साइन हट जाएगा, ये बचेगा नॉर्म ऑफ टी, नॉर्म ऑफ टी स्टार, नॉर्म ऑफ टी स्टार्स। ठीक है, अब आप बताइए टी स्टार की जगह आप क्या लिख सकते हो, टी और साइड में लिख देना। हम जानते हैं कि टी स्टार टी सेल्फ एडजॉइंट है। सेल्फ एडजॉइंट है क्यों, एवरी नॉर्मल ऑपरेटर होता है वो, या एवरी सेल्फ एडजॉइंट होता है वो ही नॉर्मल होता है। इसलिए आज हमारे पास इक्वेशन 1 इसके अंदर सीधे सीधे काम में नहीं आई, पर अप्रत्यक्ष रूप से काम में आ गई है। ये काम में लिया है, इसका मतलब सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होना चाहिए, और हमने एग्जाम्पल लिखा है एवरी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर इज नॉर्मल ऑपरेटर लेक्चर्स के शुरुआत में ही। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास इस थ्योरम का आंसर से आ गया। तो देखिए हमारे पास ये क्या बचेगा, इस साइड में तो ये अंदर है, यहाँ देखिए 1 और 2, तो ये क्या बन गया, टी का होल स्क्वायर्स। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो दिख रही है हमारे पास थ्योरम छोटी है, यस बिल्कुल छोटी है, बट इसके अंदर हमने एक थ्योरम का स्टेटमेंट काम में लिया है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आए हैं, तो आप इसे कर पाओगे, अदरवाइज आप इसे नहीं कर पाओगे। यस, ये भी इसकी खास बात है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे या कोई स्टेप भूल जाओगे तो आप इसे वास्तव में ही नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास थ्योरम्स नंबर 10 हुई, ये भी एग्जाम की दृष्टि से ठीक ठीक इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास आज 2 छोटी छोटी थ्योरम थी इस लेक्चर्स के अंदर। उम्मीद है दोनों थ्योरम्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम एक और थ्योरम करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम्स लगाइए 11, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इस आधार पे बोल रहे हैं कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और ये जेपीएच की बुक में है हमारे पास। तो पहले मैं बताता हूँ, जेपीएच की बुक में पेज 124 के ऊपर है, और ये थ्योरम्स 3.40 के नाम से है। तो लिखिए मेरे साथ साथ थ्योरम, लेट T1 एंड T2। अब देखो हमारे पास ये थ्योरम्स नंबर 11 है, जो हमारे पास जेपीएच की बुक में पेज 124 के ऊपर है, थ्योरम 3.40 नाम से, थ्योरम 3.40 नाम से। पढ़िए हमारे पास थ्योरम क्या कहती है कि लेट T1 एंड T2 बी नॉर्मल ऑपरेटर। यस, लेट T1 एंड T2 बी नॉर्मल ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H with the property that each commutes, इसका भी मतलब समझाएंगे, शायद आप समझ गए होंगे अगर आपका बेसिक अच्छा है तो। with the adjoint of the other, then prove that, नहीं लिखा कोई बात नहीं, then T1 plus T2 and T1 T2 are normal operators। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जितनी इंपॉर्टेंट है ये उतनी ही सिंपल है। यस, ये हमारे पास जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये उतनी ही सिंपल थ्योरम है। तो सबसे पहले शर्त है बस आपको इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, छोटे छोटे बेसिक्स इसके आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए हम लिखते हैं इसके प्रूफ के अंदर, हम लिखते हैं इसके प्रूफ के अंदर, और शुरुआत करते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास लेट है, मतलब गिवन, तो हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, कि ऐसा हमें दिया हुआ है T1 एंड T2, एक तो T1 है और दूसरा हमारे पास T2 है, बी नॉर्मल ऑपरेटर, बी नॉर्मल ऑपरेटर, बी नॉर्मल ऑपरेटर्स ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H, ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H। एक बार यहीं तक रुक जाओ। लेट T1 एंड T2 बी नॉर्मल ऑपरेटर ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस H, इसका मतलब क्या हुआ,
नॉर्मल ऑपरेटर क्या होता है भाई, मैंने बताया था टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार टी, है ना भाई। नॉर्मल ऑपरेटर मैंने क्या बताया है अभी अभी लेक्चर्स के शुरुआत में, टी स्टार या टी स्टार टी कैसे भी लिख लो। अगर हमारे पास T1 नॉर्मल ऑपरेटर है तो टी के 1 लगा दो, ध्यान से, T1 नॉर्मल है तो टी के 1 लगा दो, T2 नॉर्मल है तो टी के 2 लगा दो, टी के 2 लगा दो। तो बताइए ये हमारे पास किसका काम करेंगे, गिवन का काम करेंगे। क्या, ये पहला T1 है तो मतलब T1 स्टार इज इक्वल टू T1 स्टार T1, इसे तो हम मानेंगे छोटा नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, एंड T2 स्टार एंड T2 स्टार इज इक्वल टू T2 स्टार T2 इज इक्वल टू T2 स्टार T2, इसे हमने मान लिया है ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ तक हमारे पास पूरा हो चुका कि T1 और T2 हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटर हैं ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस है H के लिए। आगे देखिए विद द प्रॉपर्टी, कौन विद द, किसके साथ, T1 और T2 साथ हैं, ईच कम्यूट्स विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर, ठीक है। तो एक आपको कम्यूट्स वर्ड दे रखा है, ये कम्यूटेटिव ही है, बस इसका लिखने का स्टाइल थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, छोटे शब्दों में लिख देते हैं। आप सोच रहे होंगे पता नहीं इसका क्या ही होगा, ये कुछ भी नहीं, ये कम्यूटेटिव ही है, ठीक है भाई, ये कम्यूटेटिव ही है। अगर मैं हिंदी में इसको नाम लिखूं तो ये आराम से समझ में आ जाएगा, क्रम विनिमय होता है। और क्रम विनिमय वही था भाई, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार, जिसमें आप शास्त्रीयता का नियम, क्रम विनिमय तक अब तक भूल गए होंगे। एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स वगैरह के साथ। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे ए बी है तो बी ए के बराबर होगा, इसको बस शॉर्ट फॉर्म है, पूरा कम्यूटेटिव लिख देता तो आप सीधे सीधे समझ जाते, इसलिए इसको थोड़ा सा मॉडर्न वर्ड या वीआईपी फील करवा दिया कि कम्यूट। तो और कम्यूट का मतलब है ए बी, ये जैसे हमारा T1 T2 है तो T2 T1 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास T1 T2 T1 चलेंगे, तो आपस में आप इसे बदल सकते हो। बस कम्यूट्स का मतलब इतना सही है, ऐसे लिख देता तो आप सीधे सीधे समझ जाते, है ना। तो हम लिखेंगे, बताइए ये किसका काम करेगा, प्रूफ करना है या गिवन का काम है, तो गिवन में ही चल रहा है, लेट के साथ ही विद द, ध्यान से देखिए विद द, तो हम यहां से लिख लेंगे कि ऑल्सो गिवन दैट, यहां से हम लिख लेंगे ऑल्सो गिवन दैट, हमें यह भी दिया हुआ है कि T1 एंड T2 या ईच नॉर्मल ऑपरेटर, ठीक है, ईच नॉर्मल ऑपरेटर, या ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, ईच नॉर्मल ऑपरेटर हमें यह दिया हुआ है, ईच नॉर्मल ऑपरेटर T1 एंड T2 विद द प्रॉपर्टी, पूरा लिखियो साथ साथ, हमें एक ऐसी इनकी प्रॉपर्टी दे रखी है, कौन सी प्रॉपर्टी दे रखी है, दैट ईच कम्यूट्स या कम्यूटेटिव, बट आप कम्यूट्स का कम्यूट्स रखना, विद द एडजॉइंट ऑफ, विद द, पहले पूरा लिख लो देख के, विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर, i.e. बस अदर। आप समझिए दो नॉर्मल ऑपरेटर हैं, यस ध्यान से समझिए, एक नॉर्मल ऑपरेटर है T1, एक नॉर्मल ऑपरेटर है T2, समझिएगा भाई बात को ध्यान से, एक नॉर्मल ऑपरेटर है T1 और एक नॉर्मल ऑपरेटर है T2। तो ये कह रहा है कि विद द प्रॉपर्टी दैट, मैं यहां से देख लेता हूं कि ऑल्सो गिवन दैट, ये भी हमारे पास गिवन का काम करेंगे, ईच नॉर्मल ऑपरेटर यानी एक T1 और एक T2 विद द प्रॉपर्टी ईच कम्यूट से, ठीक है, दोनों ही कम्यूट से, किसके साथ कम्यूट है भाई, किसके साथ कम्यूट है, विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर, मतलब T1 है ये तो दूसरे वाले के साथ, और साथ साथ इसका क्या लेना है, एडजॉइंट, और एडजॉइंट का मतलब समझते हो ना, T2 स्टार, या T2 है, इसको पढ़ के देख लो कि T2 है तो विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर, T2 के अलावा दूसरा कौन सा है, T1 है, अदर है, तो ये तो प्रॉपर्टी इसकी हो गई, विद द अदर एडजॉइंट ऑफ द अदर।
देखिए कि एक मान लो एक नॉर्मल ऑपरेटर T1 है, एक T2 है, हमें प्रत्येक लेना है और क्वेश्चन में केवल दो ही दिए हुए हैं, एक T1 और एक T2। समझिए, एक T1 और एक T2, तो हमने लिख लिया एक T1 और एक T2। अब ये क्या है, इसका एडजॉइंट है दूसरे के साथ, ठीक है। T1 के साथ दूसरा T2 आएगा, एडजॉइंट के लिए स्टार लगा लीजिए। T2 के साथ दूसरा है ही कुल में दो, तो T2 के साथ दूसरा T1 आएगा, ये स्टार लगा लीजिए। तो ये लाइन हो गई विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर, T1 या T2 स्टार या T2 या T1 स्टार। अब ये क्या कहते हैं, दोनों कम्यूटेटिव हैं या दोनों के दोनों ईच कम्यूट्स हैं। कम्यूट्स का मतलब ऐसे भी कर दो या इसको उल्टा कर दो, ऐसे भी है, या A टू B या B टू A, या आप इसे ऐसे कर दो या आप इसे ऐसे कर दो। ये इन दोनों की प्रॉपर्टी हमें और किसका काम करेगी, गिवन का काम करेगी। तो आप लिखेंगे IE, मतलब एक T1 है दूसरे का स्टार है और ये साथ साथ कम्यूटेटिव भी है, T2 स्टार T1, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। एंड ये है T2 के साथ दूसरा आएगा तो T1, एडजॉइंट लेंगे तो स्टार, ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो हमने इसको भी काम में ले लिया, विद द प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूट्स विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर, विद द एडजॉइंट ऑफ द अदर, ठीक है। तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मैं बता रहा हूँ ऐसी थ्योरम के अंदर या इस पेपर से आपको लास्ट में आते आते प्रेम हो ही जाएगा, बहुत ही इजी है। और आगे कंपटीशन की दृष्टि से भी अगर आप थोड़ा सा दूसरे तरीके से या शॉर्टकट तरीके से सीखोगे तो ये भी बहुत ही इजी पेपर है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कहीं थोड़ी बहुत उलझन है, कोई समस्या है तो वो अपना पुराना बेसिक क्लियर ना होने की वजह से ही उत्पन्न हो सकता है, ठीक है भाई। यहां तक हो गई। अब आप बताइए देन का मतलब क्या होता है, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमें सिद्ध करना है कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट T1 प्लस T2, पूरी लाइन लिख लीजिए, T1 प्लस T2 एंड T1 T2 आर नॉर्मल ऑपरेटर, आर नॉर्मल ऑपरेटर। अब हमें क्या सिद्ध करना भाई, T1 प्लस T2 एंड T1 T2 दोनों ही क्या हो जाए, नॉर्मल ऑपरेटर हो जाए। IE नंबर 1 में क्या सिद्ध करना है भाई, नॉर्मल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, T स्टार इज इक्वल टू T स्टार T। T की जगह क्या प्रूफ करना है नॉर्मल में, T1 प्लस T2। तो नंबर 1 तो हम ये सिद्ध करेंगे कि T1 प्लस T2 और T की जगह T1 प्लस T2 के ऊपर स्टार इज इक्वल टू T की जगह T1 प्लस T2 के स्टार और T1 प्लस T2। एक तो हमें ये प्रूफ करना है ताकि T1 प्लस T2 हमें नॉर्मल लगे। एंड सेकंड हमें क्या करना है, T की जगह क्या है, T1 T2 है, तो सेकंड करना है T1 T2 और T1 T2 की स्टार और T1 T2 की स्टार, ऊपर स्टार है देखिए, T की जगह T1 की जगह T1 T2, फिर वापस रखेंगे T1 T2 पूरे की स्टार और T1 T2 और T1 T2। ये हमें ऐसे प्रूफ ही करना है। तो ये हमारे पास गिवन के रूप में आ गए और ये हमें प्रूफ करने हैं। रिजल्ट आपके सामने है, डाटा आपके सामने है। तो अब हम चाहें तो हम एक एक करके नंबर 1 और नंबर 2 को प्रूफ कर सकते हैं। गिवन के नाम पे इक्वेशंस है, पुरानी थ्योरम पता होनी चाहिए। काफ़ी सारी थ्योरम मैं करवा चुका हूं जिनके स्टेटमेंट हम कहीं भी कभी भी काम में ले सकते हैं, ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है ना भाई, ऐसा मेरा आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये तो हमारे पास ये गिवन मैटर है। गिवन मैटर में इक्वेशंस नंबर छोटी 1, छोटी 2, छोटी 3 और छोटी 4, तो ये छोटी छोटी हमारे पास इक्वेशंस हैं और प्रूफ करने के नाम पे आपके सामने लिखा हुआ है नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है भाई, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो आइए अब हम हेडिंग डालें कि पहले हमें T1 प्लस T2 को नॉर्मल दिखाना है, ठीक है भाई। अब हम हेडिंग डालें, आइए अब हमें T1 प्लस T2 को नॉर्मल दिखाना है। तो नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या यहीं से कर दें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई,
नंबर 1 ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिख लेते हैं नंबर 1 पे हमें क्या प्रूफ करना है, T1 प्लस T2 और T1 प्लस T2 स्टार, T1 प्लस T2 स्टार और लेके क्या आना है इसके बराबर T1 प्लस T2 स्टार और T1 प्लस T2 और T1 प्लस T2। ठीक है, LHS साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड T1 प्लस T2 और T1 प्लस T2 स्टार और T1 प्लस T2 स्टार। खूब अच्छे से आप जानते हैं कि इसका मतलब कैसे काम में लेंगे, ये छोड़ दीजिए ऐसा का ऐसा T1 और T2 को, इसका मतलब इसके भी ऊपर स्टार और इसके भी ऊपर स्टार। और ये बात जानते हो, अगर आपने लेक्चर्स 3 थ्योरम नंबर 2 अगर कंप्लीट देखा है तो उसी के स्टेटमेंट हम काम में लेंगे। उसमें ही था हमारे पास T1 प्लस T2 की स्टार होता है वो T1 स्टार T2 स्टार के बराबर होता है। उसी के अंदर था एल्फा T स्टार होता है तो एल्फा बार T स्टार के बराबर होता है। उसी थ्योरम के अंदर था T स्टार की स्टार है वो T के बराबर होता है। उसी में था T1 T2 की स्टार होता है तो वो उल्टा स्टार्ट हो जाता है T2 स्टार और T1 स्टार। 1 2 3 4 और 2 छोटे छोटे 5th और 6th रिजल्ट भी थे जो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ लिखवाए थे। ठीक है, तो हम यही रिजल्ट्स यहाँ काम में लेने वाले हैं। तो हमने ऐसा लिख लिया। साइड में आप क्या लिखोगे भाई, बाई थ्योरम। ठीक है भाई, साइड में हम क्या लिखेंगे, बाई थ्योरम। आप लिख लेना लंबाई में बाई थ्योरम। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो चलती रहेगी ऐसी की ऐसी। यहाँ देखिए T1 को मल्टीप्लाई कीजिए T1 स्टार से, ये आ गया। T1 को मल्टीप्लाई करेंगे T2 स्टार से, T2 स्टार से, प्लस इस T2 को करेंगे T1 से तो ये T1 स्टार से, और इस T2 को इससे करेंगे, T2 को किया T2 स्टार से, T2 स्टार से। अब मैं क्या कर रहा हूं, सभी को उल्टा कर रहा हूं। देखिए सेकंड पोजीशन पे स्टार, सेकंड पोजीशन पे स्टार, सेकंड पोजीशन पे स्टार और सेकंड पोजीशन पे स्टार, जबकि राइट हैंड साइड में हमें फर्स्ट पोजीशन के ऊपर स्टार लेके आना है। तो देखिए जस्ट नेक्स्ट स्टेप में LHS ऐसी की ऐसी, इसे मैं उल्टा बदल लेता हूं। T1 स्टार और T1 क्यों बदला गया भाई, देखिए ये रहा यूजिंग 1 T1 स्टार T1 स्टार ऐसे हो गया। प्लस यहाँ देखिए T1 T2 स्टार, ये रहा भाई T1 T2 स्टार, इसे उल्टा बदल लीजिए T2 स्टार T1 T2 स्टार T1। देखिए T2 T1 स्टार, इसे बदल लीजिए 4 से T2 T1 स्टार कितना आ जाएगा हमारे पास ही T1 स्टार T2 और T2 T2 स्टार, ये रहा T2 T2 स्टार कितना आ जाएगा T2 स्टार और T2। और साइड में क्या लिखोगे भाई, हमने काम में लिया है यूजिंग इक्वेशन, छोटी 1 भी काम में आ गई, छोटी 2 भी काम में आ गई, छोटा 3 और छोटा 4, चारों के चारों इक्वेशंस हमारे काम में आ गए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसा का ऐसा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों स्टेप्स को आप देखिए ध्यान से, T1 स्टार प्लस T2 स्टार और ऐसे लिख लूँ क्या T1। ओके, इन दोनों में देखिए T2 कॉमन है तो T1 स्टार प्लस T2 स्टार और ये हमने T2, एक ही बात है ना, T2 और ये T1। अब इन दोनों में ये कॉमन आ गया तो ये क्या आ गया T1 स्टार प्लस T2 स्टार, इन दोनों में ये कॉमन आ गया तो ये क्या है T1 है और ये क्या है T2 है। ये क्या है हमारे पास T1 है और ये हमारे पास क्या है T2 है। अब देखिए इसे वापस आप कैसे लिख सकते हो, इसे बाई थ्योरम की हेल्प से इसे आप वापस सिंपल लिख सकते हो T1 प्लस T2 के स्टार और T1 प्लस T2 और साइड में लिख देना बाई थ्योरम, क्योंकि हम जानते हैं जैसा हमने शुरुआत में लिखा था T1 प्लस T2 स्टार को T1 स्टार प्लस T2 स्टार लिखा, तो हम इस T1 स्टार प्लस T2 स्टार को इस T1 स्टार प्लस T2 स्टार को T1 प्लस T2 की स्टार, देखो ध्यान से देखो, ऐसे मत लिख देना कि T1 और T2 स्टार है मूर्खों की तरह, ध्यान देना पूरे के ऊपर स्टार आएगा और एग्जामिनर यहीं आके फोकस करता है क्योंकि यही देखने की इसके अंदर चीज है और यही हमें प्रूफ करना है। तो आप लिखोगे ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड और यही हमें प्रूफ करना था और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप लिखोगे सो वी से दैट, देखिए क्या लिखोगे सो वी से दैट, लैंग्वेज में लिखोगे भाई यहाँ आके सो वी से दैट लिखिए यहाँ, सो वी से दैट
T1 प्लस T2 इज नॉर्मल ऑपरेटर। लैंग्वेज में भी लिख के बता देना कि T1 और T2 हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल ऑपरेटर है। ठीक है भाई, T1 और T2 हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल ऑपरेटर है। अब देखिए उसी प्रकार हमें ये सेकंड प्रूफ करना है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से निकालने की ट्राई करो। अगर आप इतना साहस रखते हो तो, या पर्याप्त समय रखते हो तो एक बार जरूर यहीं स्टॉप कीजिए और इस सेकंड को प्रूफ करने की कोशिश कीजिए और देखिए आप एक बार अटक कहाँ रहे हो। मे भी पॉसिबल आपका काम बन जाए। काम में लेने के लिए 1 2 3 और 4 है, साथ साथ आप खुद से करके देख सकते हैं। नहीं होता है तो आप आगे जरूर देखिएगा, और देखना ही है, जाओगे भी कहाँ नहीं देखोगे तो। पर एक बार कोशिश कीजिए ईमानदारी के साथ कि वीडियो यहीं स्टॉप करो, पहले सेकंड को रफली निकालो, फिर आप देखो। एक बार निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, निकालने के बाद भी देखो कि आपने जो तरीके से निकाला है क्या मैंने वही बताया है। और मैं उसी तरीके का इस्तेमाल करता हूँ जिसमें बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट हो, है ना, ताकि हम बड़े ही इस आसानी से हम इस चीज़ को समझ सकें, हमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। हमेशा सिंपल स्टेप्स का मैं सहारा लेता हूं ताकि लंबे समय तक हमें याद रखने में आसानी हो। तो चलो आपने स्टॉप करके अब वापस आप मैच कर सकते हो। T1 T2 स्टार पूरे के ऊपर है भाई, और लेके क्या आना है राइट साइड में T1 T2 के ऊपर स्टार और T1 T2 लेके क्या आना है और T1 T2। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, T1 T2 स्टार, T1 T2 स्टार। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बाई थ्योरम काम में लेंगे। बाई थ्योरम क्या हो जाएगा, T1 T2 छोड़िएगा, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले तो क्या आएगा, T2 स्टार आएगा, फिर क्या आएगा, T1 स्टार आएगा। ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा। पहले क्या आएगा, T2 स्टार आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, T1 स्टार आएगा। अब ये लेफ्ट है, ये तो चलती रहेगी। यहाँ देखिए आप ऐसे कीजिए, T1 T2 स्टार और T1 स्टार, और ये ब्रैकेट्स ऐसे लगे हुए हैं, आप ऐसे लगा सकते हो ऐसे। क्यों, इसे क्यों